क्योंकि आपने कहा कि किसी का भी हक है कि वो जा सकता है अदालत अपनी किसी भी शिकायत को लेकर। कि लोग ये कहते हैं जो इस बात के खिलाफ हैं कि अब ये विवाद दोबारा उठने चाहिए कि ये सब प्रायोजित लोग हैं, हिंदूवादी संगठनों के द्वारा भेजे गए लोग हैं। जब हमारे देश में कानून 91 में बन चुका है कि अब किसी और धर्मस्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके बावजूद इन लोगों को वहां पर भेजा जाता है, छोटी निचली अदालतों से आदेश जारी करवा दिए जाते हैं। मथुरा में भी हो गया है, मथुरा में भी यही सर्वे करने के लिए और नापने के लिए ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया है। देखिए, जो बात आपने कही, अगर किसी का मालिकाना हक किसी भूमि पे है तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। न्यायालय अगर वो योग्य नहीं पाएगी निरस्त कर देगी। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो संवैधानिक है कि नहीं है, ये भी सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। और एक भाईचारे की दृष्टि से कहूंगा, हिंदू समाज के लाखों लाखों मंदिर तोड़ दिए गए। मुस्लिम समुदाय को भी चाहिए, अयोध्या में तो भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी और मथुरा खुद से आगे बढ़ के आए और कहें कि ये हिंदुओं को यहां पे मंदिर होना चाहिए, ये पूजा करें और सौहार्द से रहें। लेकिन बड़ा दिल आप दिखाओगे नहीं और दूसरा व्यक्ति न्यायालय जाएगा तो धमकी दोगे, ये भी उचित नहीं। ठीक है, उस पर मैं आता हूं। रहमानी जवाब दें। पहले कहा जाता था केवल अयोध्या, उसके बाद कुछ नहीं, हमारे एजेंडे में नहीं है। अब मथुरा काशी एजेंडे में आ गया है। लोग ये कहते हैं कि ये भी अगर दे दिया जाए तो फिर ताजमहल की बारी आ जाएगी। रहमानी जी, आपने सही कहा सौरभ, और मैं इसलिए इन एक्सक्लूसिविटी कोई बात नहीं करना चाहता अभी इस इशू पे। इन टोटलिटी बात करनी चाहिए। असल मामला है विश्व हिंदू परिषद, जिसके पास एक फेरिस्त है 3000-4000 के करीब मसाजिद की। तो एक तो वो फेरिस्त है, इसलिए उनको ये 1991 के कानून को भी इन्होंने चैलेंज कर दिया है। बहरहाल अभी तक अंडर स्टे है। आरएसएस ये कह चुका है कि अयोध्या के बाद हमारे एजेंडे में कुछ और नहीं है। नहीं, ये पता नहीं ना। आरएसएस मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है, आरएसएस का ये भी स्टेटमेंट है कि 25 साल तक अगर कोई नहीं मानेगा तो डंडे के जोर पर हम सरकार चलाएंगे, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। तो अगर ये देश डंडे के जोर पे चलना है और वही सब कुछ होना है जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था, तो हम लोगों को बोलने जैसी कोई बात नहीं रह जाती। मैं एक बात कहना चाहता हूं, तारीख को दोहराने का या तारीख में जो कुछ हुआ है उसको यू टर्न देने की चेष्टा, कोशिश इस दुनिया में जिस किसी ने भी की है वो कभी स्टेबल नहीं रहा। एक बहुत जिंदा मिसाल हमारे सामने है। तारीख को दोहराने के नाम पर इजराइल का वजूद हुआ और 75 साल में ना तो कोई सियासी इस्तेहकाम है, ना कोई इक्तसादी इस्तेहकाम है। उनके सारे असेट्स इजराइल के बाहर चलते, इजराइल के अंदर वो स्टेबल नहीं हो पाए। 75 साल गुजर गए। तो अगर आप तारीख को दोहराने का काम ताकत के बल पर इस मुल्क में करने की ठान चुके हैं, तो आप इस मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तारीख चाहे आप बदल लें, लेकिन मुल्क का क्या होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। ठीक, इसका जवाब एक बार गौरव जी दे। हाँ, देखिए, मैंने सुना और शब्दों पे बहुत ध्यान दिया। डंडे के जोर पर कह रहे हैं। ये जो मंदिर टूटे थे ना, ये केवल डंडे के जोर पे नहीं, तलवारों से, चाहे वो सोमनाथ मंदिर हो, चाहे हमने अयोध्या में देखा, काशी मथुरा की हम बात कर रहे हैं। तो जो जोर से कब्जाई हुई चीज होती है ना, वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है, ना सुकून देती है। और यहां पे रहमानी जी खड़े हैं, ये तो खुद ट्वीट करते हैं, हागिया सोफिया। ये जब फैसला आ गया सर्वोच्च न्यायालय का तो अयोध्या पे कह रहे थे वहां मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। और एआईएमआईएम के प्रवक्ता खड़े, इनसे भी पूछ लीजिएगा, वैसी यही कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्लियर कर लें, क्योंकि अभी आपने कहा ये और देशों में जहां हुआ इतिहास बदलने की कोशिश, वो उसने कभी स्टेबल नहीं छोड़ा उस देश को। कई बार आपके सामने बात होती है तुर्की की, हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद बनाया था, आपने उसका साथ दिया था। रहमानी जी, देखिए, ये जो मिसाल दे रहे हैं ना, ये लोग तारीख में जाते तो हैं, लेकिन जीते ही तारीख में है ये लोग। हाँ। वर्तमान में तो जीते ही नहीं है, पास में ही जीते हैं। और तारीख का ज्ञान ये सिलेक्टिविटी के साथ अपने में। अच्छा, अब आप बता दीजिए ना। हाया सूफिया की जो मस्जिद है, जो आज मस्जिद है, वो दरमियान में उसका कोई स्टेटस नहीं था, उसे म्यूजियम था। ठीक है। और वो जो 1500 के आसपास में तुर्कों ने उस पर कब्जा किया था, बाकायदा उसकी डीड मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, इस वक्त यहाँ नहीं है। और वो बाकायदा खरीदी गई है। और आज भी
आप यूएस वो ओरिजिनली क्या थी? ओरिजिनली वो क्या थी? चर्च था। चर्च था। कोई डाउट नहीं है इसमें कि वो चर्च था, अब ठीक है। लेकिन उस और चर्च चर्च को के बाद वो बेचा म्यूजियम गया। बना दिया। उस चर्च को बेचा गया, उस चर्च को बाकायदा कीमत दे के वो लोग वहां पर क्रिश्चियंस रह नहीं सकते थे, उसको हाया सूफिया को सौरभ जी, change एक किया। सवाल जरूर उन्होंने ये बनता चेंज है। किया रशिया में, एक सवाल रशिया बनता में चेंज किया ठीक है। हाया सूफिया को, उन्होंने उस सेंटर को अरे चलिए, समझ गए। एक सवाल है। अभी हाँ, समझे नहीं। एक सवाल आप ये है आपने मेरा, तारीख उठाइए तो ये तारीख की दोनों बात से कर पूछ लीजिए। लीजिए। तारीख की बात कर लीजिए, अरे जब बेच दिया, और आज भी चर्च बेचे जाते हैं और मस्जिदें बनती हैं। अच्छा चलिए, आज भी आप कह रहे हैं बनती बेची हुई चर्च जो म्यूजियम बन हो गई थी गया, उसको जो काम उसको था वो मस्जिद हो चुका बनाया। है पूरा। एक सवाल ये है, न्यायालय अगर फैसला करता है कि यहां पे मंदिर था और ये मस्जिद जो है गलत है, तो क्या मेरे दोनों यहां पे जो पैनलिस्ट हैं ये मानेंगे न्यायालय के फैसले को? बस ये पूछ लीजिए, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं। बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्लियर है कि हमें बाबरी मस्जिद श्री राम जन्मभूमि मामले में कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। यह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में है। तो इसलिए, और यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट के कहा डिसीजन कि में कि सुप्रीम कोर्ट ये हिंदुस्तान की सुप्रीम हिंदुस्तान, कोर्ट मुझे लगा ने, टर्की उसने का भी नंबर यही दिया। कहा कि ये क्राइम एक्ट था, मस्जिद को गिराया जाना। हाँ। मस्जिद को तोड़ा जाना क्राइम एक्ट था। क्राइम क्यों था? वहां मस्जिद थी। जब ये भी कह दिया उन्होंने कि ये इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मंदिर तोड़कर बनाया गया है, ये सिर्फ आस्था के बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि वहां पे अब भव्य मंदिर बनना चाहिए। इसलिए हमारा स्टैंड है कि वहां पे बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। अगर वो न तोड़ी जाती तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आता? अब तो वहां पर राम मंदिर बन रहा है। अब बन रहा है, राम मंदिर 24 से पहले बन के कंप्लीट जी हाँ, हो बिल्कुल जाएगा। बन जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।